वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इंसाफ के पैमानों को आज हमने देखा छलकते हुए, जब वो छलकते छलकते जो हैं वो पहुंचे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। असूलन तो प्राइम मिनिस्टर का इन लोगों से मिलना बनता ही नहीं था, ना सिर्फ इसलिए कि वो एक प्रेशर ग्रुप है इसलिए भी नहीं बनता था, उन्होंने धमकियाँ दी हैं सियासी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को इसलिए भी नहीं बनता था, बल्कि इसलिए भी नहीं बनता था कि ये सारे लोग वकालत कर रहे थे एक मुलजिम की जो FIRओं में जो है नामजद है, जिनके ऊपर चीनी का बहुत बड़े स्कैंडल में हुकूमत की अपनी बनाई इंक्वायरी कमीशन के अंदर अरबों रुपए की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। प्राइम मिनिस्टर कोई जेब नहीं देता था, उनका बनता नहीं था आज इन लोगों से मिलना। लेकिन बहरहाल जनाब प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले, जहांगीर तरीन साहब के हम ख्याल ग्रुप से बने क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत भी बचानी, क्योंकि ये वही लोग हैं अगर ये हट जाएँ तो ना पंजाब में बुजदार की हुकूमत रहेगी और ना इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट रहेगी। तो जहांगीर तरीन की जेब में है ये दोनों हुकूमतें, वफाक की भी और पंजाब की भी। लेकिन फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहिए ना, जो कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। एक बात अच्छी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने ये लोग जब मिले तो इन्होंने, मैं आपको बताया तो हूँ, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जी शहजाद अकबर जो है उसको FIA जो है वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है और आप इसको लगाम डालें। इसके अलावा तरीन ग्रुप के जो भाई गए वहाँ पर, उन्होंने ये भी कहा कि खुसरो व बख्तियार ग्रुप, हारून अख्तर ग्रुप, ओमनी ग्रुप और शरीफ ख़ानदानों की सारी मिलों को तहकीकात का हिस्सा नहीं बनाया गया, तरीन साहब का बना दिया गया है। वज़ीर आज़म साहब, जहांगीर तरीन साहब की खिदमत आपसे ढकी छुपी नहीं है और हम हमायती मांगने चाहते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे हों। ऐसा लगता है कि शहजाद अकबर का टारगेट सिर्फ जहांगीर तरीन है। मामला चीनी का था, इसमें से कुछ नहीं मिला तो और केसेस खोल दिए गए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर उनकी टीम को इस मामले से अलग करके कमीशन तहकीकात करवाई जाए। प्राइम मिनिस्टर ने आगे से कहा कि भी अच्छा लगा कि आपने अपने एतराज़ात बताए और ये भी अच्छा लगा कि आप सब लोगों को मुझ पर एतमाद है। पता नहीं ये सवालिया निशान था या वो बता रहे थे उनको। मेरी वाजिया पॉलिसी है कि एहतसाब के दौरान मुखालफिन के साथ भी ज़्यादती ना हो। जहांगीर तरीन मेरे ज़ाती दोस्त और पार्टी के अहम रहनुमा है। इंसाफ का तकाजा कि हम सब कानून के सामने जवाबदेह हों। हम मेरिट और इंसाफ के मकसद के लिए इक़्तिदार में आए हैं। चीनी की अचानक इतना इजाफा हुआ तो क्या हम पूछें भी नहीं? आप लोग मुझ पर भरोसा रखें, किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप के तहकीकाती कमीशन बनाने की इस्तदा से इत्तफाक नहीं किया। तो मैं ये कह रहा था कि इनको पहले तो मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल मिलने के बाद अब ये राह हमवार हो गई है। जो मुलजिम हैं, जिन के ख़िलाफ़ तहकीकात FIA कर रहा है या यमन नैब कर रहा है या मुशीर दाखिला शहजाद साहब कर रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की बरादरी के हैं या जरदारी साहब की बरादरी के, वो भी अपना अपना एक ग्रुप लेके प्राइम मिनिस्टर से इस तरह मुलाकातें कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि जनाब शहजाद अकबर या एहतसाब या नैब किस तरह के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। फिर देखेंगे प्राइम मिनिस्टर पहली बात उनसे मिलते भी है कि नहीं मिलते, क्योंकि ऑब्वियसली तरीन ग्रुप के लोग तो ये नहीं होंगे, इनका कोई प्रेशर भी नहीं होगा, ये ऑपोजिशन के होंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर करते क्या अगर मिल भी लें इनसे। और सबसे अहम एक और बात जो निकली वो ये कि ये जो शहजाद अकबर साहब हैं, पहले तो ये सुना था कि शहबाज शरीफ और जरदारी ग्रुप यही इनके खिलाफ चढ़ दौड़ते थे कि जनाब ये नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं। अब तो तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी जो है वो चढ़ दौड़ी है इस सारे मामलात के ऊपर। और उससे बढ़ के अब ये मुलाकात नहीं भी हुई थी तो एक बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट हुई है कि डॉक्टर रिजवान जो कि इन्वेस्टिगेशन JIT के सरबराह हैं, पंजाब में शुगर मिल्स माफिया के ख़िलाफ़, शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जो तहकीकात कर रहे हैं, उनको एकदम विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी वो रीज़न चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया इन्वेस्टिगेशन से। और ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के ख़ानदान की 2 स्टार शुगर मिल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में ये डॉक्टर रिजवान साहब आगे थे, जबकि और ये खुसरो बख्तियार साहब की FIA की टीम खुसरो बख्तियार की 2 स्टार शुगर मिल में 13 करोड़ के शेयर्स रखने पर उनको बुलाना भी चाहती थी खुसरो बख्तियार को इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये वही टीम के सरबराह हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी का भी रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर से या अपने इदारे से, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिली थी। उल्टा हुआ ये कि इनको हटा दिया गया, आज मुलाकात से पहले हटा दिया गया। तो ये बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट है कि इन्वेस्टिगेशन और जहांगीर तरीन ग्रुप और ये सारा प्रेशर, उसके ऊपर आज मरीम नवाज़ ने गुफ्तगू की है सारे मामले को लेके, आप वो भी सुन लें। उसके बाद सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस मुल्क में इंसाफ के पैमाने दो हैं। जो लोग एक एहतसाब के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे प्राइम मिनिस्टर इसलिए मिल लेते हैं कि वो तरीन ग्रुप के लोग हैं, वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अगर वो हट जाएँ तो प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट नहीं रहेगी। और अपोजिशन वाले अगर वाबला करें तो प्राइम मिनिस्टर उनको तड़िया लगाते हैं कि NRO मांग रहे हैं। तो क्या ये NRO है? क्या डॉक्टर रिजवान को चेंज करना ये NRO है? क्या इन लोगों से मिलना ये NRO है? क्या ये इंसाफ है? ये सवाल आते हैं आज के शो के। मेरी मरीम नवाज़ ने क्या कहा, सुनवाएं ज़रा।
अगर हम पर हो तो हम पूरी तरह इनको एक्सपोज होने का मौका देना चाहते हैं। एक ट्रेंड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जूते पॉलिश करो, पपेट बनो और आके अवाम के सरों पर मुसल्लत हो जाओ। आप अहलियत की बुनियाद पर नहीं आते तो आप फिर मुल्क का वो हशर करते हैं जो इस नाअहल और नालायक हुकूमत ने, जिसकी क़यादत इमरान खान कर रहे हैं, वो हाल होता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस लानत का, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी एक लानत ही मैं कहूँगी, तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका हमेशा के लिए खात्मा हो। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ये अवाम 5 साल इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। NRO इमरान खान किसी और को नहीं दे रहे, वो अपने आप को दे रहे हैं। इलेक्शंस करीब आते जाएंगे तो इनको पता चलेगा तारीखी नाअहली और नालायकी और जो अवाम के ऊपर इन्होंने मजालिम ढाए, महंगाई की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में, उसका खुमियाजा तो अब इनको भुगतना पड़ेगा। और उसका जो बोझ है उनके MNAs और MPAs नहीं उठा सकते। और उनको ये भी पता है कि हम PTI की टिकट से अब अपना अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये NRO इमरान खान अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे। जावेद लतीफ़ साहब भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने मुहिब्बे वतन हम सब हैं। अगर कोई आइन और कानून की बात कर रहा है, उसको आप अगर गद्दारी के जुमरे में ले आएंगे तो इस तरह तो फिर बहुत सारी, पूरा पाकिस्तान ही गद्दार है। किस किस को सजाएं देंगे आप? फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान की आवाम के लिए एक लानत है और ये आप NRO अपने आप को दे रहे हैं। जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है, ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है अपोजिशन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर आपकी गवर्नमेंट को। क्या ये मुलाकात इतनी ज़रूरी थी कि मरियम नवाज को सब कुछ कहना पड़ा फिर आके बाहर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कामरान, चूँकि आपने जो बयानिया दिया है, आप जिस इमरान खान को जानते हैं और जिस हवाले से आपका उनका एक नज़रियाती आइडियोलॉजिकल इस पाकिस्तान को आगे ले जाने का जो अज़्म और कमिटमेंट है, उसमें आप यकीनन उसी सोच के हामिल हैं। क्या उस इमरान खान से आप ये तवक्को करते हैं कभी हो सकता है कि जो उनके मैनिफेस्टो का सबसे अहम, और मैं तवक्को नहीं करता, पॉइंट है कि एहतसाब और इंसाफ, ये दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के बुनियादी हिस्से हैं। जहाँ पे एहतसाब का ज़िक्र आता है, एहतसाब यकसा, दो नहीं एक पाकिस्तान, और नो वन इज़ अबव द लॉ, ये वो थ्योरी है, ये वो आइडियालॉजी है, ये वो नज़रिया है जिसको इमरान खान ने ना सिर्फ जद्दोजहद करके उसकी आबियारी की, बल्कि इस वक्त भी उसी कमिटमेंट के साथ वो चट्टान बन के अपने उस नज़रिए के साथ खड़े हैं। दूसरी बात जो इंसाफ की है, इंसाफ की फराहमी के हवाले से पार्टी की सतह पे अगर कोई उंगली उठाता है, अगर कोई ये बात कहता है कि फ़लाँ शख्स के साथ जो है ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, विक्टिमाइजेशन हो रही है, टारगेट करके उनको मिलान किया जा रहा है और पार्टी की ग्रुप बंदी का वो लुकमा बनने जा रहे हैं और ये किसी स्पेसिफिक एजेंडे के तहत हो रहा है, तो ये दूसरी पार्टी के अंदर बैठे हमारे जो मज़ज़ीन हैं उनकी राय को सुनना, उनकी बात को फिरदौस साहिबा, आप बिल्कुल बजा फरमा रही है। 2 सवाल हैं आपसे मेरे इसके ऊपर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इमरान खान साहब से ये बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब से हम रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते कि वो NRO देंगे, लेकिन मरियम नवाज ने, अपोजिशन ने आज कहा, तो प्राइम मिनिस्टर अगर ये मुलाकात ना करते तो शायद मरियम नवाज साहिबा को, अपोजिशन को मौका ही ना मिलता ये कहने का कि वो NRO दे रहे हैं। वो ना, हमें देखे ना, प्राइम मिनिस्टर अगर अपनी जगह पे उनकी नीयत साफ है, मुझे पता है उनकी नीयत साफ है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों मिले इन लोगों को? यूं तो फिर अपोजिशन भी मिलना चाहेगी प्राइम मिनिस्टर से कि जी हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर उनको भी मिलेंगे? ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। देखिए, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बैठे ये जितने हमारे MNAs हैं या MPAs हैं, क्या ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की उस पूरी तहरीक में हिस्सेदार नहीं है? उस जद्दोजहद के अंदर हरावल दस्ते का किरदार नहीं अदा करते रहे? नहीं फिरदौस साहब, ये तो प्रेशर बना के मिले ना, प्रेशर ग्रुप बना के मिले, प्रेशर ग्रुप बना के मिले ना। नहीं, प्रेशर ग्रुप बना के, आपको भी पता है कि इमरान खान को ना को प्रेशराइज कर सकता है ना ब्लैकमेल कर सकता है। तो फिर ये NRO नहीं है जो मरियम नवाज कह रही है, उस तरह NRO नहीं है ये, ठीक है आपका ये ना, ये NRO है ना ये कहीं टारगेट करके किसी को सहूलत कर रही है, ना किसी को एहतसाब के अमल से बाज रखने की किसी तरह से यकीन दहानी है। ये एक पार्टी के अंदर हमारे, चले ये हम देख लेंगे, बिल्कुल ठीक है, मौजूदीन और मेंबरान, लेकिन ये आपने भी एक जवाब देना है, बिल्कुल ठीक है, अभी आपने सामने रख के आए हैं। साहिबा, मैं आगे जा रहा हूं, लेकिन आपने एक सवाल का जवाब देना है कि डॉक्टर रिजवान को उठाया गया। मरियम की बात की है, जी मरियम की कर लें।
मरियम ने जो इस वक्त ज़बान इस्तेमाल की है, मरियम ने आज कश्मीर के दर्द को जिस तरह से उजागर करने की भोंडी कोशिश की है, उस कश्मीर को जिसमें बग़ैर वीज़े के मोदी साहब और उनके दरबारी और सारे हवारी डायरेक्ट जो है वो इनकी शादी पे पहुँचे और तमाम डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को वायलेट करते हुए जिस तरह से उधर कश्मीर में कत्लेआम हो रहा था और यहाँ कारोबारी मायदे और जंदाल के साथ जो है गठजोड़ हो रहा था। और ये वही कश्मीर है जिसकी कश्मीर कमेटी के मौलाना फजलुर रहमान को कई दहाइयों से वो उस पर विराजमान रहे, लेकिन उनके मुंह से कभी कश्मीर का जिक्र, तो आप ये कह रहे हैं उनका कहना बनता नहीं मरियम नवाज का, आपकी हुकूमत को लानत है, ठीक है, सामने नहीं फबता नहीं है, फबता नहीं है, जचता नहीं है और गैर मुनासिब है ये सारे अल्फाज भी और प्रोपेगेंडा भी। और ये वही जहांगीर तरीन है जिसके लिए चंद दिन पहले आपने ही अपने प्रोग्राम में चलाया था कि इसके साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है और ये देख लें कि क्या किस तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। आज उसी जहांगीर तरीन के हवाले मरियम नवाज साहिबा जो है ना की बात कर रही है, इसका मतलब है मरियम नवाज ने कहा कि रास्ते में रहने के लिए कोई ना कोई सियासी चाल चाहिए होती है और ये भी एक फिरदौस साहिबा मैं साथ बता दूं नून लीग की चाल है, ठीक है, लेकिन मरियम नवाज ने ये भी कहा है किसी और को इंटरव्यू देते हुए कि तरीन ग्रुप के बहुत से लोग उनसे राब्ते में, तो शायद इसलिए प्राइम मिनिस्टर मुलाकात के लिए बुलाए। लेकिन मैं आगे चलूंगा आपसे भी, मैंने डॉक्टर रिजवान का पूछ रहे हैं कि क्यों हटाया गया उनको इन्वेस्टिगेशन करने से। आप क्या कहते हैं कि जो कामरान जो वो कहती हैं आज तक वो अदालत के अंदर, मैंने तो आपके सामने रख दिया ना, आपकी मर्जी है, आप उसको जो भी कहें अंदर वो सच का है, कभी सच नहीं कहा, कोई चीज भी सच नहीं है, ठीक है, और झूठ में उसने पीएचडी की हुई है। आपके ख्याल में वो झूठी है, ठीक है। तलाल चौधरी साहब बहुत वार्म वेलकम, इरशाद भट्टी साहब बहुत वार्म वेलकम। तलाल चौधरी साहब, अब प्राइम मिनिस्टर ने जुडिशल कमीशन बुलाने की भी इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा इस तरीन ग्रुप से कि जी मैं इंसाफ होगा, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो उसके बाद आपकी लीडरशिप ने इस हुकूमत को लानत भी कह दिया आवाम के लिए, एनआरओ भी कह दिया, आपने पता नहीं क्या कुछ कह दिया। तो गवर्नमेंट कह रही है तो मरियम नवाज तो वैसी झूठी पीएचडी हैं, तो उनकी बात पे क्यों यकीन किया जाए, क्यों आवाम को मिसगाइड किया जाए। तलाल साहब बहुत शुक्रिया। कामरान शाहिद साहब ज़रा थोड़े से इवेंट्स देख लें और फिर उसके बाद पता चल जाएगा खान साहब झुके हैं, बिके हैं या झुकने बिकने के अलावा लम्बे पै गए हैं। अच्छा, मेरा मतलब थोड़ा सा ज़रा देख ले, यानी कि कल पहले तो उन्होंने 4 इजलास किए, 2 रोटियां की, उसके बाद जनाब उनको ओके पंजाबी कहते सद्दा भेजा गया कि नहीं 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 भाई आप तशरीफ़ लाएं, हम हाजिर हैं। और उसके बाद वो तमाम प्रेशर के लिए उनको आने से पहले शाम में ही मुलाकात से एक दिन पहले जो तफ्तीशी टीम के हेड थे डॉक्टर रिजवान, उनको तब्दील करके जेस्चर दिया गया कि मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं और हर तरह की आपको फैसिलिटेशन करूंगा। उसके बाद मुझे ये आप कामरान शाह साहब बताएं कि जिसका इंसान खाता है उसको घूर नहीं सकता। अब भाई तरीन साहब तो खान साहब के बच्चों की टॉफियों से लेके खान साहब को जहाज तक देते रहे हैं, तो मेरा मतलब जेब खर्चा भी देते रहे हैं, किचन भी चलाते रहे, पार्टी भी चलाते रहे हैं, उनको कैसे आप घूर सकते हैं? वो तो जिस दिन कहीं जाएंगे, वो किसी कमीशन में, किसी इन्वेस्टिगेशन में, वो कहीं अकाउंट्स लेकर जाएंगे और खान साहब का खाता खोलेंगे, तो वो तो पूरे चौक चौराहे में रुसवाई का बायस बनेगी खान साहब के लिए कि भी वो जेब खर्चा भी इनसे लेते थे, पार्टी का भी लेते थे, गाड़ी भी बुलेट प्रूफ उन्होंने लेके दी, को पता नहीं, वो बड़ी बड़ी कहानियां जो है वो सारी तो सामने आ जाएंगी। सो एनआरओ जो है वो खान साहब ने अपने आप को दिया है 2 तरह। एक तो अपने आप को रसवाई से बचाने की कोशिश की है क्योंकि खान साहब उस पैसे के हिस्सेदार हैं जिसका चीनी से लूटा हुआ पैसा तरीन ने लिया है, उसमें वो हिस्सेदार है किसी ना किसी तरीके से, जहाज इस्तेमाल करके या पार्टी और घर के लिए पैसे लेके। दूसरा इक्तदार, भाई ये आपने कब से सोच लिया है कि खान बिकता नहीं झुकता नहीं? ये हमेशा बिकता और झुकता आया है, क्रिकेट से लेके सियासत तक, जब पैसा देखा है बिका है, हमेशा पैसे के सामने। और उसके बाद जब कहीं प्रेशर आया है, वो क्रिकेट की सिलेक्शन, टीम की सिलेक्शन हो या कबीना की सिलेक्शन, झुका है, हमेशा झुकता है। और आज जरा फर्क हुआ है, ना बिकने और झुकने से आगे गुजर गया है, लम्मा पै गया है खान आज। मेरा मतलब किस बात की असूल पसंदी जी, कौन सी? यानी एक आपका कैबिनेट का वजीर नाराज हुआ है और दूसरे आपने प्रेशर ग्रुप बनाया, आपने पूरे का पूरे कमीशन का सरबड़ा उड़ा के वो मारा है।
और उसके बाद आपने 30 लोगों को वहां अंदर कहा है, जो खबरें चली हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, ये कहा मेरे गया है। साथ बजट तक साथ दो, इंशाल्लाह तमाम मामले हल होंगे, आप फिक्र ना करें। और अब ये देख लीजिएगा, ये ना तरीन गिरफ्तार होगा, ना खुसरो बख्तियार होगा, ना चीनी का पैसा बरामद होगा, ये सब कुछ हजम होगा सिर्फ इसलिए कि खान साहब को कुर्सी पे बैठने का शौक है, उस कुर्सी के ऊपर जो कि चीनी चोरी से बनी हुई है, उस कुर्सी के ऊपर जो कि आटे चोरी से बनी है, और उस कुर्सी के ऊपर जो कि तरीन के मेंबरों के ऊपर खड़ी है। लेकिन तलाल साहब, ये जो आपने टॉफियों वाली बात की, एग्जैजरेट इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान साहब के बेटे ना इधर रहते हैं, वो रहते हैं इंग्लैंड में अपनी वालदा के पास। ये आपने एग्जैजरेट किया है, और बाकी जो है उसका एविडेंस तो कोई नहीं है कि किचन जो है वो जहांगीर तरीन साहब चलाते रहे। हाँ, पार्टी में उन्होंने ज़रूर कंट्रीब्यूट किया होगा, इसमें तो कोई दो राय नज़र भी आता है, किया होगा, जहाज़ भी यूज़ किए, लेकिन ये ज़ाती जो आपने इमरान खान साहब का बताया, इसका तो कोई एविडेंस नहीं ना है तलाल साहब। नहीं, मैंने मुहावरतन बात की, मुहावरतन उनके की घर का तमाम खर्चा उनके कुत्तों की, वो रोटी से लेकर, पार्टी से लेकर, किचन से लेकर, जहाज से लेकर, खान साहब के जो जितने भी मामला थे सारे तरीन साहब करते रहे। किसको नहीं पता? मुझे ये बताएं, कोई आदमी इनका आए और आके आपको बात पर हलफ देकर कहे रमजान शरीफ में के तरीन साहब के पैसों के तरीन साहब के। एक मिनट, कामरान शाह साहब, मैं भी आऊं, ये मोहतरमा भी बैठी हैं, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कहें कि तरीन का पैसा जो वो पार्टी में इस्तेमाल नहीं हुआ, तरीन का जहाज इस सियासत में इस्तेमाल नहीं हुआ, खान साहब ने उसके पैसे पे सियासत और जाती जिंदगी नहीं की। कोई दे दे कुरान पे हलफ इस रमजान में। कमाल करते हैं, जिसके पैसे आप खाते हो, फिर मैंने भट्टी साहब के पास जाना है। जी फिरदौस साहबा, सबसे पहली बात तो ये है कि लुक हु इज टॉकिंग। कौन ये कह रहा है? अब कौन जो है ये कह रहा है, जो खुद सारी जिंदगी दूसरों के टुकड़ों पे पलता रहा है, जो खुद जो है मांगे तांगे से सियासत करते यहाँ तक पहुँचा है, और जो खुद जो है अपने गिरेबान में तो पहले झांके के कह कौन रहा है, किसको कह रहा है? जिस शख्स की बचपन से लेके अब तक प्राइम मिनिस्टर के पहुँचने तक हर शख्स जो है ये गवाही देता है कि वो क्रेडिबल है, वो ऑनेस्ट है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कौन ऐसा सियासतदान है ये जिसका दरबारी और हवारी है, जो मफरूर है, पाकिस्तान से बाहर है, बमा अहलो याल, उससे भी कुछ बात पूछ लेता जाने से पहले, जिसको डिफेंड करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं जनाब मौसूफ, ये उससे पूछते हैं कि जनाब जिस वक्त आप सियासत में आए थे तो आपके पल्ले क्या था, और आज आपकी नस्ल दर नस्ल जो तरक्की और खुशहाली हुई है वो कौम के खून को चूसने के बाद हुई है। और उसके बाद आज अदालतें किसको बुला रही हैं? इमरान खान को तो नहीं बुला रही हैं। इमरान खान को तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अदालतों ने कहा कि आप मनी ट्रेल ला के दें। आपका पॉइंट आ गया जी। का आपने घर खरीदा, उन्होंने साबित किया कि वो पैसे लेके लाए, वो मनी ट्रेल लाए। क्लब क्रिकेट से लेके क्लब क्रिकेट से लेके आखिरी क्रिकेट मैच खेलने तक की इनकम, ज़राए आमदन, वो यार भट्टी अपना तलाल साहब वो कह रही है कि आपकी औकात ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर से बात करने की। छोड़े आप मफरूर और इश्तिहारी बंदे को आप नुमाइंदे बन के बैठे हुए इधर, क्या बात ही नहीं है। हाँ, बात ही नहीं है कि छोड़े, जिन कुत्तों की तरफ ये इशारा कर रहे हैं जी, जिन कुत्तों को रोटियां डालते रहे हैं, वो कुत्तों को रोटियां डालने का रिवाज PMLN में है, वहाँ पे कुत्ते पाले जाते हैं, फिर उन कुत्तों की जो है वो बाकायदा तंजीम साजी की जाती है। अब रुक जाए जरा, पहले तंजीम साजी भी आ गई, कुत्ते भी आ गए, ज़बान को लगाम दे, ज़बान को लगाम भी आ गया, ठीक करें, और फिरदौस साहब पॉइंट आ गया, अंदाज में इस टॉक शो पे तनकीद करें, और अगर ये अपनी हदूद से बाहर जाएंगे तो इनको पता होना चाहिए। प्रोड्यूसर साहब, मैं आपसे बात, तलाल साहब अपनी हदूद और औकात में रह के बात करनी है आपने। मेरे भाई, अब आप मेरे भाई हैं लेकिन फिर भी औकात में मैडम बहुत नाराज हुई हुई है। गुस्सा मेरे पे ना दर्जे साहब, मेरी बात सुने, गुजारिश ये है, मैं भट्टी साहब के साथ माजरत के साथ, क्योंकि भट्टी साहब का हमने आज तजिया सुनना है और वो बेलाग और अवामी तजिया मेरा ख्याल आज करेंगे। मेरी गुजारिश ये है, मैंने तो इतना कहा है, मैं जिसका भी नुमाइंदा हूं, मुझे फख्र है उस मियां नवाज शरीफ पे। अभी डस्के का रिजल्ट आए हुए कुछ घंटे गुजरा है, तो उसे पाकिस्तान में लाओ ना। ये फखर जो है वो अदालत में खड़ा करके करो। उसकी अगली बात, फखर जो है वो अदालत में लाओ ना।
वो फखर इन्हें क्या मास्क पहने जरा थोड़ी देर के लिए मुंह बंद, थोड़ा जरा सब्र करें रमजान। और दूसरी बात ये है कामरान शाह साहब, मेरी एक गुजारिश है, मैंने तो एक बात कही है कि ये हलफ दे दे ऑन एयर, कुरान पाक पे हलफ दे दे कि तरीन साहब के जहाज से लेके उसका पैसा जो है इमरान खान और पीटीआई ने इस्तेमाल करके इक्तदार में नहीं आई। इमरान खान जहांगीर तरीन के पैसे के बगैर इक्तदार में आया। मुझे हलफ दे दे इस बात का। इसमें तो लड़ाई हलफ बाद में लूंगा। भट्टी साहब मैं कुरान की पासदारी में सबसे पहले है कि झूठ से बाज आ जाओ। अच्छा गलत को मत डिफेंड करो, गलत लीडर भट्टी साहब के पास जाना मैंने। भट्टी साहब मैं आपसे कह रहा हूं, आप दोनों से माजरत जरा थोड़ा सब्र कर ले, पानी पिए, मैं जरा अपने कुलीग के पास जाऊंगा। भट्टी साहब आप जरा अपनी एक तायराना निगाह डाल के बताएं कि जहांगीर तरीन साहब एक कंट्रोवर्शियल नाम बन चुके थे। इवन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जब उनको सादिक अमीन डिक्लेयर नहीं किया गया, तब बन चुके थे। तब प्राइम मिनिस्टर ज़राअत का उनको चेयरमैन लगा दिया टास्क फोर्स का। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की उसके साथ नोटिफिकेशन है कामरान तुम्हारे पास? इधर ही रुको ना, पहले आप भी बताओ ना। है आपके पास नोटिफिकेशन के उसको चेयरमैन लगाया गया था? लाए टीवी पे लाएंगे, गवर्नमेंट ने खुद कहा कि ज़राअत का टास्क फोर्स का। और शहबाज गिल साहब ने बकायदा ट्वीट। एक मिनट फिरदौस साहब, एक मिनट, आप तलाल साहब गुस्सा मुझ पे तो ना उतारे। उसकी उसी वक्त तरदीद आई यार। बात तो सुन ले, मैं दिखाता हूं यार, एक मिनट मैं दिखाता हूं। ब्रेक लें जी, ब्रेक लें। इसकी वजह ये है कि मैं आपको दिखाता हूं एविडेंस कि उनको ज़राअत की टास्क फोर्स का चेयरमैन लगाया गया था। बाकी बातें बाद में होंगी, पहले मैं एविडेंस दिखाता हूं। ब्रेक लें जी। वेरी वार्म वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले मैंने ये कहा भट्टी साहब की तरफ जाते हुए कि इमरान खान साहब को जाना ही नहीं चाहिए था, एक कंट्रोवर्शियल बंदे को एग्रीकल्चरल टास्क का अपनी चेयरमैन लगाना ही नहीं चाहिए था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तरीन साहब को कह दिया सादिक अमीन नहीं है। तो फिरदौस अहवान साहिबा ने जो है वो कहा कि जी मैं ये गलत बयानी कर रहा हूँ या मुबालगा राई कर रहा हूँ। तो मैं जिस बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठा हूँ, मैं किसी का वफाक या पंजाब में माविन खसूसी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी पोस्ट जो है बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। मैं गलत बात आवाम से कर नहीं सकता, मेरा मसला ये, बाकी कोई करे ना करे। अब मेरा अदब का और तकद्दुस का तकाजा ये है कि फिरदौस साहिबा को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो इल इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन ये ज़रा चला दें स्क्रीन के ऊपर, हम जो बात करते हैं वो दलाइल और उसको फैक्ट्स के साथ करते हैं। शहबाज गिल साहब जो माविन खसूसी है प्राइम मिनिस्टर के, उनका ट्वीट यहीं पर रोक दें। मिस्टर जहांगीर खान तरीन हैज़ बीन रिमूव्ड एज चेयर ऑफ टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर इन लाइट ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ शुगर एंड वीट इंक्वायरी रिपोर्ट। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, उसको रोक दें वही इधर ही। Mr. Jahangir Khan Tareen has been removed as chair of task force on agriculture in light of findings of sugar and wheat inquiry report. Any further action may be taken after final findings of the inquiry committee. 5:15 पे अप्रैल 6/20 में ये ट्वीट उन्होंने किया। और इससे ये साबित होता है कि अब फिरदौस साहिबा को आर्गूमेंट फिर ये अपना देना चाहिए, वो तो उनकी मर्जी है, वो जो चाहे दें। जिस चीज़ को इतना बुरा मना रही थी कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स का चेयरमैन लगाया एक ऐसे बंदे को जिसको मैं कह रहा हूं और कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह रहा है कि जी वो कंट्रोवर्शियल है। तो वो कह रही है तो हो ही नहीं सकता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे बंदे को टास्क फोर्स का चेयरमैन लगा दें। तो अब जबकि लगा दिया है तो मैं ज़रा भट्टी साहब के पास आऊँगा, फिरदौस साहबा के पास पूछूंगा फिर सज़ा क्या होनी चाहिए जी इस काम की, अगर इतने गलत काम है। बकौल आपके ब्रेक से पहले तक ये गलत काम था। भट्टी साहब ये जितना भी चला, मुलाकात का मामला चला या दूसरे मामला चले, आप इसको किस तरह देखते हैं? मुलाकात करनी चाहिए थी इन फर्स्ट प्लेस और डॉक्टर रिजवान को हटाना चाहिए था इंक्वायरी से। सॉरी आपके पास लेट आया हूँ मैं। देखिए, पहली बात तो ये कामरान भाई के 2-4 जुमले, कोरोना वायरस तीसरी लहर बड़ी ख़तरनाक है, पर मैं अपनी आवाम से, अपने पाकिस्तान से, लोगों से खुदा के लिए एहतियात करें, SOPs पर अमल करें। बहुत जिस घर में भी हम देखते हैं वहाँ या कोई मरीज़ होता है या फौतगी होती है, पहली लहर, पहला वायरस आपको पता था चीन ईरान से आया, वो ज़ायरीन, वो तबलीगी जमात, जनाजे, कौम की बेहतियातियाँ। दूसरा वायरस यूरोप से आया था, उसमें भी हमने क्या किया, एयरपोर्ट पर बुरी परफॉर्मेंस थी हमारी, क्वारंटीन नाकस इंतज़ामात थे, कौम की बेहतियातियाँ थीं। अब ये तीसरी जिसको बरतानवी वायरस कहते हैं, ये भी एयरपोर्ट से निकला और फिर हमने इलेक्शन किए, PDM के जलसे किए, हुकूमती इजलास हुए, इफ्तिताह हुए, अवामी बेहतियातियाँ हुई। SOPs पर अमल करें खुदा के लिए, एहतियात नहीं, कोरोना को मेरा सवाल भट्टी साहब और इस पर
और इस पे मैंने आपको इतना देर सुना है कामरान भाई, 2 अच्छा, जुमले ठीक है। मेरे भी जी, सुन जी, लीजिए प्लीज़। तो इसलिए इसको कोरोना को एहतियात करें प्लीज़, कोरोना के लिए। और ये जहांगीर तरीन, ये सियासत, ये मुल्क, ये सारा कुछ ये एक साइड पे रख कर इस पर करें। दूसरी बात ये है कि जो आपने ये ट्वीट चलाया शहबाज गिल साहब का, ये एग्री करता जाऊं, मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे वज़ीर आज़म साहब ने मुझे खुद बताया था कि वो जहांगीर तरीन को ज़राअत दी हुई है। साहबजादा महबूब सुल्तान के साथ बैठकर जहांगीर तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। फिर वो कैबिनेट इजलास में भी जहांगीर तरीन साहब आया करते थे, जिस पर हमने एतराज़ भी किया था एक उनके इंटरेक्शन में। तो उन्होंने कहा था कि वो एग्रीकल्चर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत अच्छा आइडिया देते हैं, और छुट्टी वाले दिन बनी गाला भी उनको फिर बुलाया करते थे। तो वो थे, नोटिफिकेशन है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। तीसरी बात ये, वज़ीर आज़म जो आपका आखिरी सवाल मुख्तसर उसका जवाब, टाइम थोड़ा है, वज़ीर आज़म को मिलने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझे यकीन है इमरान खान इन शुगर माफिया को, जिसने इस मुल्क को लूट लिया है, जिसने इस मुल्क की तबाही फेर दी है, जिसने आवाम को, आप खुद ये जो आज वज़ीर आज़म से मिलने गए थे, इन सारों को लाइन में लगाकर, यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइनों में लगा के कहें कि 2-2 किलो चीनी खरीदें तो इनको लग पता जाएगा। इनको शर्म नहीं आती इनको कि ये जब भी कोई किसी का एहतसाब होने लगता है, किसी से पूछा जाने लगता है, ये जत्थे बना के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जहांगीर तरीन को, इमरान खान को, मुझे लोग कह रहे हैं या सुना रहे हैं कि उनका व्हाट्सएप रब्ता बहाल हो चुका है, लेकिन नहीं करना चाहिए। वो जो शुगर कमीशन का हेड है, वो रियाज साहब ने कहा, रियाज साहब ने कहा, और उसका डिनाइल नहीं आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। जी, अब आप बताइए, कंटिन्यू करें सर। ना मुझे मैं कह रहा हूं, मैं गुड फेथ में इस मामले पर अपने वजीर आज़म के साथ खड़ा हूं। प्लीज़ किसी को इस मामले में जहांगीर तरीन को एनआरओ ना दें। वो इनसाइड ट्रेडिंग कर चुके हैं, वो नाहल हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो सादक और अमीन नहीं है, वो झूठे साबित हो चुके हैं, वो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में है, मुबैना फ्रॉड के इल्ज़ाम में है, मुबैना शुगर मिल्स घपलों के इल्ज़ाम में है, वो पाक साफ नहीं है। तो खुदा के लिए इसमें किसी को नहीं, ये जो उनके साथ खड़े हुए हैं, ये हम सारे दिहाड़ीदार पता नहीं क्यों बन जाते हैं, हम क्यों नहीं मुल्क का सोचते। मुल्क के साथ कोई खड़ा नहीं होता, जत्थे बनाकर खड़े हो जाते हैं। उनको खुदा के लिए नहीं करना चाहिए। और अगर इमरान खान साहब ने इस पे एनआरओ दिया तो ये इस कौम के साथ और इस मुल्क के साथ जुल्म होगा। बिल्कुल ठीक। फिरदौस साहबा, आपने कुछ कहना है? शहबाज गिल साहब का ट्वीट आपको मैंने पेश कर दिया। जी, सबसे पहली बात तो ये है कामरान के, मैं क्लैरिफिकेशन के लिए, तस्हीह के लिए आज भी ओपनली आपको चैलेंज करके ये कहती हूँ कि जहांगीर तरीन साहब को किसी कमेटी का, किसी टास्क फोर्स का चेयरमैन नोटिफाई नहीं किया गया था। जिस वक्त शहबाज गिल साहब ने ये ट्वीट किया, वो प्रॉपरली उस वक्त मुआवने खसूसी नोटिफाई भी नहीं हुए थे। और उन्होंने उसके रिएक्शन में, आपको चाहिए था कि जिस वक्त आपने शहबाज फिरदौस साहिबा, हमने प्राइम मिनिस्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने लगाया हुआ है, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने खुद बताया। फिरदौस साहिबा, मेरी अर्ज तो सुन लें, आपको 2 गवाहियां दे रहा हूं मैं। वो क्या था जी, वो क्या था बताएं। इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब से वो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से मीटिंग्स भी करते थे, इनपुट भी लेते थे, उनसे कंसल्टेशन भी होती थी, और वो तमाम चूंकि कामयाब। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है फिरदौस साहिबा, चले आपकी बात सारी मान ली। फिरदौस साहिबा, मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुन लें। उसके ये फिरदौस साहिबा, एक मिनट अर्ज तो सुन लें मेरी। कोई असाइनमेंट दी गई, मेरी बात तो कोई ऑफिशियल गजेटेड नोटिफिकेशन नहीं किया गया था। सुन तो ले, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। अगर ये इनको ये पोस्ट नहीं थी और कोई नोटिफिकेशन भी नहीं किया हुआ था, और शहबाज गिल साहब चाहे इस पोर्टफोलियो पे थे या नहीं थे, वो तो आपका और उनका मामला बनता है आपस का। जब शहबाज गिल ने ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्वीट कर दिया था, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसका डिनाइल आना चाहिए था। वो तो डिनाइल आया नहीं। प्राइम मिनिस्टर हमसे मुलाकात करके बताया कि यस, मैंने उसको रिमूव किया है चेयर ऑफ टास्क फोर्स एग्रीकल्चर से। तो प्राइम मिनिस्टर भी गलत कह रहे हैं, शहबाज गिल भी गलत कह रहे हैं, आपकी बात मान लेते हैं। उसकी डायरेक्शन चलें, आप उसकी पूरे के पूरे नैरेटिव की डायरेक्शन गलत लेके जा रहे हैं। मैं तो चले, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं तो आपको गलत कहता नहीं जी, आप बिल्कुल सही हैं, शहबाज गिल गलत है। एग्रीकल्चर स्पोर्ट में पीटीआई के साथ कंसल्टेशन में थे, ये तो
मेरे भाई भट्टी साहब को भी बुला के नहीं, वजीर भट्टी साहब- आजम कंसल्टेशन करते रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। क्या भट्टी साहब को नोटिफाई किया हुआ था? अगर भट्टी साहब जिसको बुलाया जाता है या डिस्कशन होती है फिरदौस साहिबा, उसके लिए नोटिफिकेशन जरूरी प्राइम नहीं मिनिस्टर होता। का नहीं बनता भट्टी साहब को बुलाना। अगर ये कानून के मुजरिम साबित हुए, अगर ये साजिर को अमीन साबित नहीं हुए, अगर इनकी करप्शन साबित हुई, भट्टी साहब से मिलना नहीं बनता प्राइम मिनिस्टर का, बिल्कुल नहीं बनता। और मैं उनको कहूंगा ना मिले। मैंने सवाल किया, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात इमरान खान सुने ने यार, मेरी बात करनी है। मैंने आपके हवाले से सवाल किया था प्राइम मिनिस्टर से कि जनाब आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस से जब इनको बर्खास्त किया गया तो करप्शन के इल्जाम लगाए गए, तो जब आपने पंजाब में इनको ले लिया मामले खुसूसी का मतलब करप्शन के इल्जाम गलत थे। तो मैंने तो आपकी भी बात की थी प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू में ऑन एयर। तो बात यह कि जब आप या तो वो अब इल्जाम गलत है तो आपको लगाया ना पंजाब का मामले खुसूसी, तो अब भट्टी साहब पे या तरीन साहब पे अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है तो प्राइम मिनिस्टर का मिलना नहीं बनता। इसमें क्या दूसरी राय है? अगर तो वो प्राइम मिनिस्टर साफ शफाफ है तो नहीं बनता। दूसरी राय है ना। मैं आगे चला जाऊं, तलाल साहब। अगर प्राइम मिनिस्टर ने उस नुक्ता नजर से इत्तेफाक किया होता तो अली जफर को क्यों वो ये असाइनमेंट देते कि वो आपकी मेरी डिबेट चलती रहेगी फिरदौस साहिबा, प्रोग्राम को आगे चलने दें। तलाल साहब के पास, ठीक है, तलाल साहब के पास जाऊंगा। तलाल साहब, बात ये है कि अब ये जो एनआरओ वगैरह देने का मामला है ना, प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। उन्होंने ना आपको दिया फैटफ के मौके पे, और जिस तरह फिरदौस साहिबा कह रही हैं और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह कहते हैं, मुझे लगता नहीं कि जहांगीर तरीन को एनआरओ मिलेगा। लेकिन ये वाकई बात समझ नहीं आई जो आपने भी कही है, और मैंने पूछता भी रह गया, भट्टी साहब दोबारा पूछ लूंगा कि डॉक्टर रिजवान को हटाया गया, लेकिन आप भी इधर, हम भी इधर, जल्दबाजी की क्या जरूरत है? हम क्यों पेंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि जी वो किसी करप्ट माफिया के साथ मिल जाएगा अभी? तलाल साहब देखिए, अपना कामरान साहब, बिल्कुल आरों से कहते पता चलता है कि क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं। देखें, लोग कोई अंधे तो नहीं है। और क्या चीनी महंगी नहीं हुई? क्या चीनी की पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिल, जो कि पाकिस्तान का 25% चीनी जो ग्रुप देता है, वो तरीन साहब नहीं देते? क्या तरीन साहब ने अरबों रुपए का फायदा नहीं उठाया? क्या तरीन साहब के अरबों रुपए से पीटीआई ने सियासत नहीं की? खान साहब ने उनका जहाज नहीं चलाया? खान साहब ने वो जलसे जुलूस बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है वो उनकी नहीं ली? सो ये तो सारा, लेकिन तलाल साहब, खान साहब ने इंक्वायरी कमीशन भी तो बिठाया ना। जी जी, क्या कह रही है फिरदौस साहिबा? बात सुन लेना। देखे ना, इंक्वायरी कमीशन तो बिठाया है कि किसी तरह वो नंगे ना हो जाए अपने आप को बचाने के लिए। अगर इतने ही नेकपाक होते तो 6 साल स्टे ना लेते फॉरेन फंडिंग में। वो फिरदौस साहिबा तो ये कह रही है कि वो एनआरओ नहीं देंगे। वो सुनामी और फिरदौस साहिबा इज वेरी क्लियर, वो कह रहे हैं एनआरओ नहीं देंगे। कह रही है जी। देखे, फिरदौस साहिबा कह रही हैं वो नहीं थे जी ज़राअत के चेयरमैन। फिरदौस साहिबा, इनसे ये भी आप जैसे, एक मिनट, फिरदौस साहिबा वन बाय वन, आप जैसे कई, एक मिनट, आप जैसे कई वजीर सूबे में वफाक में तरीन साहब ने खुद लगवाए थे। वो सिर्फ वहां पर वफाक में नहीं, पंजाब साहिबा को तरीन ने तो नहीं लगवाया यार। कुर्सी पे बैठे होते थे, वो चेयर कर रहे होते थे। वो तस्वीरें मौजूद है कि वो सीएम पंजाब के साथ बैठे हुए पूरी कैबिनेट को चेयर कर रहे थे। फिरदौस साहिबा, आपको बात पता क्या है जी? तरीन साहब का चीनी कब मिलने जा रही है? तरीन साहब का क्या है रोल आपको लगाने में? तो कोई खानदान की भी शुगर मिले है ना? नहीं है। तलाल से पूछें कि उसकी भी शुगर मिले तो पकड़े है ना भाई। खानदान की। जहांगीर तरीन को आप मैं साइड कह रहा हूं, पर कर पकड़े ना, दें। बीबी इनसे पकड़े पूछें ना, कि ये अवाम के हमदर्द पकड़े है ना ना। जिसने कुछ चले, किया है। चले भट्टी साहब, इमरान खान को भी छोड़ दें, जो सबसे ज्यादा अवाम के हमदर्द है। वो कब अपनी मिलें खोल रहे हैं? मुफ्त चीनी अवाम को कब देने जा रहे हैं? राइट, बताएं शरीफ खानदान कब ला रहा है मार्केट में? भट्टी साहब, ये मुझे समझा दीजिए कि बेसिकली अभी कश्मीर का इलेक्शन भी आ रहा है। मरियम नवाज साहब ने आज बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू की कश्मीर के हवाले से भी। आपको लगता है कश्मीर का इलेक्शन जो है वो बहुत सेंसिटिव है इस हवाले से और बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? हुकूमत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर एंड फ्री होना चाहिए। और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये इलेक्शन इस हवाले से। बहुत ख़ित्ते में तब्दीलियां आ रही हैं, चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे जा रही हैं। हम पाक भारत डायलॉग सुन रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी सुन रहे हैं, और ये भी सुन रहे हैं कि भारत ने राब्ता किया पाकिस्तान से कि वो जम्मू कश्मीर समेत तमाम मसले डिस्कस करने के लिए तैयार है। भारत इस वक्त चीन और पाकिस्तान की सरहदों पे उलझा हुआ है, तो बड़ी है। और ऊपर से ये जो कोरोना है ऊपर से, अब मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन क्योंकि वो एक कुंभ का मेला और एक इलेक्शन भारत करवा के फंस गया और 10,000 मरने ज़्यादा रोज़ाना हो रहे हैं, तो वो यहाँ अब
कराची इलेक्शन भी अगर मुलतवी कर दिया जाता या ये इलेक्शन अब पता नहीं किस तरह हो पाता है, क्या हो सकता है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खित्ते के लिए ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। फिरदौस एहसान साहिबा, गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए एक और पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हैं, उनके नज़दीक मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पार्टी के जो एक और बड़े अहम रहनुमा शाह महमूद, उनका मौक़िफ़ थोड़ा डिफरेंट है, सुनवा दें ज़रा वो भी। जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत, लेकिन जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है, ना पार्टी के ना सरकार के, और अगर 62(1)(f हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्ड स्टिक और हो जाए। इस वक्त जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है, क्योंकि वो उस बेंच के सरबराह थे। आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। जी, फिरदौस साहिबा, शाह महमूद साहब भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट के इजलास में बिठाया करते थे जहांगीर तरीन साहब को, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। शाह महमूद को आप क्या कहेंगे? मुझे निकाल दें बीच में से। कामरान, मुझे नहीं पता कि जहांगीर तरीन आज आपके सर पे इतना सवार क्यों हो गया। शाह महमूद साहब के सर पे हुआ है। टॉपिक प्रोग्राम का जो है आपने एक शख्स की नजर कर दी है। चलें जी, मैं ब्रेक लूंगा, मेरे सर पे कोई सवार नहीं हुआ हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ प्राइम मिनिस्टर के सर पे जहांगीर तरीन सवार ना हो, और वो एनआरओ ने उम्मीद तो है नहीं देंगे, लेकिन उनके सर पे सवार नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक लूंगा जी।